नहीं, मैं फ्लो के साथ निकल गया। बट ये बैंगलोर का? हाँ, जब पापा बताए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों जाना चाहिए तुमको, अ, उन्होंने एक डायलॉग मारा था मुझे याद है कि क्यों तुम कुएँ का मेढक बन के रहना चाहते हो? समुंदर में? समुद्र में उतरो। तुम जमशेदपुर एक कुआँ है। जमशेदपुर से भी बहुत बड़ा वर्ल्ड है। जैसे तुम लोग आज के डेट में जमशेदपुर को जिस तरीके से आंकते हो, राइट? उस समय हम भी इसी तरीके से क्योंकि हमारा तो बहुत मन करता है, नहीं, नहीं, हमारा भी मन करता है, बट पॉइंट ये है कि ग्रोथ जी। ग्रोथ लिमिटेड है जमशेदपुर में, ठीक है? हर चीज में लिमिटेड वे में चल रही है। नहीं, करने के लिए लोग कर सकते हैं, बट बहुत सारे चीज इम्पैक्ट होता है। रिसोर्सेज थोड़े कम से आईटी। लेट्स नॉट टॉक कि क्या हाँ, जमशेदपुर लेट इट है, क्योंकि जो है हाँ, अपने वे में जो रहे। भी है जैसा भी है, बाकी बहुत सारे सिटीज से बहुत अच्छा। बट एज ए इंडिविजुअल मेरे फादर जिस जिस तरीके से सोच रहे थे उस समय, तो उसके हिसाब से उनको लगा कि ये बेस्ट तरीका है। और मेरे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गए थे उस समय, ठीक है, कि मुझे भी लगा कि यार कुछ तो नया ट्राई करना पड़ेगा, यहाँ रह करके नहीं होगा। अरे अगर के नहीं होगा। सो चीज़ें बदल गई। अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, बट जो भी था मैंने सोचा कि चलो फ्लो के साथ ही गो चलो, विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, और फिर देखते हैं जिंदगी क्या करवाता है। करवाते। बट ये था कॉन्फिडेंस कि हम पापा को बता दें कि हमसे इंजीनियरिंग ना होगा, ठीक है, तो हम फुल 100% गॉड में है, इंजीनियरिंग तो नहीं होगा। सो आप हमको बाद में सुनाइएगा मत कि इतना खर्चा करा लिया बैंगलोर में, ये वो। सो आई वाज वेरी क्लियर, और वो बता भी दिया था कि ऐसा है। एंड देन स्लोली थिंग्स मूव्ड। का बैंगलोर में आए तो हॉरेबल खाना। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट के बारे में बात कर रखा हूँ। हॉस्टल में खाना देख के समझ में नहीं आता था कि खाएं कि ना खाएं। और लिमिटेड रिसोर्स था मेरे पास, लिमिटेड पैसे थे, जिससे मैं रोज रोज बाहर जाके भी नहीं खा सकता रहा। अभी इतनी भी इनसेंसिबल नहीं थे कि पापा ने भेज दिया है तो आप उड़ा दो तो पैसा। हाँ, वो अब बोल दिए कि इंजीनियरिंग नहीं होगा, फिर तो उसके उम्र से इसका मतलब यही नहीं कह रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। मतलब एक सेंस ये था कि आखिर में हमारा ही पैसा है, तो क्या उसको उड़ाना सही नहीं। आपके ऊपर निर्भर था कि मतलब आपको जो ऐसा ना हमको खुद से करना, जो भी ये माइंडसेट था। तो हाँ, तो फिर रैगिंग भी थी उस समय। कुछ जमशेदपुर में ऐसे इवेंट हुए थे जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे सीनियर थे, उनको पता था। आपके पुराने बातों का। हाँ, पुरानी जिस तरीके का मेरा व्यक्तित्व था जमशेदपुर में, उसके हिसाब से वो वहाँ पर चीज़ें बन गई थी, तो लोग उस हिसाब से मेरे को मतलब ट्रीट भी करने लगे थे। लॉट ऑफ थे, बट एक चीज़ जरूर ये था कि ये खाना खा के तो जिंदा नहीं। नहीं रह सकते जी, नो डाउट। इसमें बात सही लोग एग्री करेंगे। हाँ, बट क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोग नहीं खाते थे, लोग खाते थे। यहाँ के जो लोग थे, जो जो इस कल्चर से बिलोंग करते थे, उनके लिए वो बहुत अच्छा खाना था। अच्छा खाना है जी। राइट। बट हम जिस कल्चर से आए हैं, जिस तरीके का खान पान हमारी रही है, उसके हिसाब से हम लोग को जम नहीं रहा था। सो आई वॉज वरीड। 6 महीने के नियर अबाउट होने को आया, मन मार के खा रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन डीप, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार पढ़ाई किया ठीक ढंग से। अच्छा, मतलब क्या समुद्र में कूद गए तो तैरना तो मुझे रह गई। कि जब पैसा खर्चा कर ही है तो पैसा वसूल भी कर लेते हैं। ये यही थॉट था कि पापा का पैसा है, तब मेहनत से कमाया है, तो चलो अब इसको अपने तरफ से ये कमी नहीं रखेंगे। 100% ये हमने ठीक से ट्राई नहीं जी। तो मैं एक्चुअली बहुत अर्ली बर्ड, मेरे पापा मुझे बचपन से ही वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाते थे, 4 बजे 5 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते थे। क्या? तो मैं जब हॉस्टल में भी आया था तो आई यूज्ड टू वेक अप एट 3:30 4 o'clock। फिर आपने सुना था वो दादा का? मैं सो जाता था उस समय, रैगिंग के डर से भी लोग 9:30 बजे डर के मर गिरा से डर जाएंगे। हाँ, रैगिंग से बच जाएंगे। सो बट आई फील कि वो जो रैगिंग और आज का जो रैगिंग होता है ना, वो बहुत डिफरेंट था। जमीन आसमान का फर्क है। वो रैगिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो रैगिंग होना चाहिए था। अब ये नहीं कहता हूँ कि मैं रैगिंग के सपोर्ट में बैठा हूँ, बट जो सीनियर मेरी रैगिंग किए थे, वो एक्चुअली अच्छा रैगिंग था।
वो हर इंसान को वो चीज़ सीखना चाहिए। वो हमें सिखा रहे थे कि इंट्रोडक्शन कैसे देना, इंट्रो दो। एक्सट्रोवर्ट बना रहे थे बेसिकली। हाँ, वो हमें एक्चुअली एक तरीके से बोलना बोलना तलवार हाथ में धरा रहे थे, हमारा हेजिटेशन, हमारा डर। तो आज पब्लिक के सामने अपने आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इंटेंशन वही था, लेकिन उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका था वो तो वो अलग गलत लगा। और कर्नाटका में भी ना रैगिंग को लेके थोड़ा कॉलेजेस बहुत स्ट्रिक्ट है जी, तो उस मामले में लोग थोड़ा सोच के ही करते थे, तो उतना हार्श नहीं करते। ठीक है, बट इट वाज फन, आई मस्ट टेल यू। आई गॉट रैग्ड, बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट रैग्ड। आई लर्नड अ लॉट। ठीक है, तो मेरे में एक खासियत थी ना कि मैं एक विशेषता ये थी कि मैं किसी भी चीज को पढ़ता था। मैं तो हर चीज को पढ़ता नहीं था, लेकिन जो चीज को भी पढ़ता था ना, बहुत अच्छे से था। तो उस पे मेरी अच्छी कमांड थी। तो मतलब तब उस मामले में तो मुझे जनरल नहीं कहा। ठीक है, ऑर्डिनरी पिकन हाँ नहीं, जनरल से जस्ट ऊपर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। ऑडियो हाँ, तो बीच में बोल सकते हैं। बीच में बोलते तो उस तरीके से मेरी पढ़ाई में भी, मतलब जिस चीज में अच्छा था वहां पर वो चीज हेल्प करने लगा मुझे यहाँ। तो चीजें बनने लगी, चलने लगी, मतलब काइंड ऑफ चीजों को समझने लगे आप। समझने लगे, फिर फ्रेंड्स आ गए, तो नए फ्रेंड्स बने। उस समय हॉस्टल में कुछ नया नया मोबाइल का गेम शुरू हुआ था, तो नोकिया 3310 3310। उस समय नोकिया में से स्नेक गेम और सुडोकू आता था शायद। गेम का मतलब वो नहीं कि अब मोबाइल रखना, वो इस टाइम में अपने सुपीरियर था अपने। हाँ, तो मेरे पास उस समय मोबाइल था जी। तो उस समय मेरे हॉस्टल में जो था ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे था। सेकंड ग्राउंड फ्लोर पे सारे जूनियर्स थे, मतलब न्यू न्यू बैच। हाँ न्यू बैच के थे, फर्स्ट ईयर वाले थे, बट मेरे को सीनियर के साथ रूम दे दिया गया, मतलब सीनियर के फ्लोर में दे दिया गया, फर्स्ट फ्लोर पे दे दिया। तो इसमें सेकंड ईयर के सीनियर्स उसी जगह था, अगल बगल पूरा रांची, बिहार, झारखंड के लोग भर पड़े। मतलब अपने नॉर्थ के तरफ में बात हाल सकते हैं, हाँ हाँ, उसका दिक्कत नहीं था। तो उस समय क्या होता था ना कि यहाँ पर जो लोकल लोग थे, मेरे हॉस्टल के नहीं, बाहरी, वो लोग हॉस्टल में आते थे, बच्चे का मोबाइल छीनते थे, पैसा छीन लेते थे और भाग जाए। जो जो ग्राउंड फ्लोर में डोर है। तो मतलब वो लोग कॉलेज स्टूडेंट थे कि वो लोग नहीं आउटसाइडर्स थे। हम लोग नहीं जा रहे लोकल, और आई वुड से कि हमारे मेस के जो कुछ लोग थे ना, जो काम वाम करते थे, जो लोग यहाँ के लोग, तो उनके साथ उनका कोई फ्रेंड था, मतलब इट्स काइंड ऑफ नो प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। ठीक है, और ये लोग बाहर से आए, नॉर्थ के लोग आए इनको परेशान करना कैसे। परेशान नहीं करना, इस्तेमाल करना है, वहाँ चीजों को छेड़ना ना, इस्तेमाल हो तुम। अब पता नहीं क्या एग्जैक्टली था, बट ऐसा ही था। तो हर सप्ताह, हर 15 दिन के बाद किसी को मार्केट पर मोबाइल छीन के चले गया, तो किसी को पैसा लेके चला गया, तो ये सब वो सब तो यही हो रहा था। तो उस समय लोग आए, हम लोग सब बैठे थे फर्स्ट ईयर में कि यार ऐसा ऐसा है, तो क्या करना है। तो मेरे मुंह से निकल गया, नेतागिरी तो था ही अंदर में, कि चलो मारते हैं आज रात को। अंदर का पॉलिटिशियन जाग गया। चलो मारते हैं रात में। अरे तुम गैमला पे डरता का है यार, जान नहीं मिलेगा कोई, तुम गलत नहीं हो ना, उनसे वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ मत करो भाई, खड़े रहो, कुछ मत करो, तुम लोग सिर्फ खड़े रहना, ठीक है। और मेरे रूम में ना आज बैट विकेट सब लाके रखते हैं। 4-5 बंदे हम लोग थोड़ा तैयार हुए, और हम लोग बोले कि आज तो इसको मजा चखेंगे। तो हम लोग उस 15-20 दिन में डेली एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि वो आया, जब आया तो खबर आया कि आ गया है अब। तो जैसे उसके रूम में घुसा, बस हम लोग कुछ नहीं, हल्ला चिल्लाते, बैट विकेट लेके ना दौड़ पड़े। इंटेंशन मारना नहीं था, इंटेंशन था कि वो हल्ला जाग गए हैं। हाँ अब तुम हमको उंगली करोगे ना, तो हम तुमको ठोकेंगे। जो हुआ सो हुआ। तो जैसा कि, और फिर लेके भागे, सबको भगाए दौड़ाए। और उस रात को इट वाज समवेयर अराउंड 11-12 o'clock नाइट। और उस एरिया में हम लोग ना, हमारा बैच 109 लोगों का था, 109 लोग। 109 का।
आपको पर्टिकुलर सिर्फ बैच? हाँ, हमारा फर्स्ट ईयर का बैच। हम लोग उस दिन 80-85 लड़का उस एरिया में बैट विकेट लेके ना घूम ली। सिर्फ एक मैसेजिंग देने के लिए कि तुमको अब घर में घुस के मारेंगे यदि हॉस्टल में घुसा था। जी। एक प्रेजेंस से लोगों को फील करवा दिए कि आप आगे से करोगे। So there was a problem. We solved that problem. So हमारे बैच में लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि जाजी हाँ, मतलब आप है। कोई आगे कुछ कर सके। बाद में सीनियर आके बताया भी कि तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने से आए हो। मेरे मेरे कुछ वो सीनियर्स थे जो मेरे रूम में, झाजी तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे माँ बाप अच्छा चीज बता रहे थे, बट अच्छा एडवाइस दे। तो मैंने भी बोला कि सर हम लोग भी पढ़ने ही आए हैं, हम लोग तो उसके घर में घुस के उसको तंग नहीं करने गए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि कोई मुझे आएगा, मुझे तंग करेगा, मेरी प्राइवेसी में एंट्री करेगा, तो मुझे रेसिस्ट करने का पूरा अधिकार है। मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और बाद में आपकी इस्तेमाल करेंगे। जी, जो अभी तक होता है, मैं उस ट्रेंड को तोड़ना चाहता हूँ। मैं अपने लिमिट और अपने आप को बाहर एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बाउंड्री के अंदर ही हूँ, बट मैं रेसिस्ट करूंगा कि मुझे क्या करना है। तो उसी दौरान कुछ लोगों से मैं मुलाकात हुई मेरी, तो मेरे बैच में वेटरन लोग भी थे। कोई आईपीएस ऑफिसर का बेटा, तो कोई बड़े फौज में कर्नल जनरल का बेटा, तो बड़ा डॉक्टर, बड़ा लॉयर, कुछ पॉलिटिशियंस के बड़े बड़े मतलब अधिकारी के बेटे हैं। बड़े बड़े लोग अपने अपने फील्ड में जो सक्सेस किए उसके लड़के लोग थे। तो दे वर हैविंग मनी टू गो एवरी डे हैव अ फूड, बट माय चैलेंज वाज स्टिल देयर। आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द राइट अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस खाने वाला प्रॉब्लम। सब उसका तो कोई परमानेंट सोल्यूशन हमें चाहिए। देन आई कॉल देम, जो बड़े फैमिली के लोग थे, because I know if I do something alone, not change it. एग्जैक्टली। So I need somebody who can back me up and who can take front step. I will be behind them. I will give my strategy to them. But let us fight against this kind of situations. Yes. We are not here only to no listen everything. If we are not comfortable, we are not comfortable. We'll go and tell management we are not comfortable. We'll see afterwards. This is what my thought process. This steps, what step they are taking, What step they are taking, how, no, eitherly, how they are going to solve the sort our problem. their intention only make money from North Indian, Not necessarily. or they want to give that kind of, no, environment. They maybe not aware what is happening in the hostel. That Kind of that situation point also. So I was thinking very loud on wide. So I thought, let us go and talk. We went. We said, वार्डन को कि सर आप तुमको बेस्ट बात बताएं, मेरे मुंह से इंग्लिश निकलती नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थे। मतलब सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, पढ़ सकता उस टाइम की बात। हाँ, बट बोल नहीं सकता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या, कभी बोला ही नहीं इसमें आते। हिंदी मीडियम से, तुमने हिंदी मीडियम से पढ़े हो, तुम क्या कर लियो यार, कुछ नहीं कियो। देन इट वाज फीलिंग लाइक कि हाँ, जब मैं अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल ही नहीं सकता था, तो मुझे हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए जो मुझे समझे और मेरे उस समझ को उसी ढंग से आर्टिकुलेट करे, एक्सप्रेस करें। तभी जो मैसेजिंग मैं देना चाहता हूँ वो मैनेजमेंट समझ पाएगा। बट तो मैंने एक, मेरा फ्रेंड था सोहेल, 6.5-7 फुट का लंबा, हट्टा कट्टा डायरेक्ट। वैसे ही बहुत सारे फ्रेंड्स को मैंने 4-5 लोगों को जमा किया। मैंने थॉट कि बस एक बात बताओ यार, सिंपल कैलकुलेशन दिया हूँ, डेली का कितना बाहर खाना खाते हैं। तो बोला कि 150 से 200 पर डे तो हो ही जाते हैं। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो महीने का, अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो 4 साल के लिए, तुमको नहीं लगता कि ये पैसा तुमको घर से आता है, उसको तुम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसको किताब खरीदने में इस्तेमाल कर, अलग अलग मूवी देखने में, उस समय क्या था, मूवी देख ना सकते हैं, बाहर घूमने जाना, राइट, बाइक चलाना, कॉमन बहुत सारी चीजें थी, राइट। तो मैंने उसको समझाया, तो उनको ये बातें समझ में आ गई थी।
कि जो बोल रहा है ना इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है। देन उसने मुझे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। मैं बोला यार हम लोग को मैनेजमेंट में जाके बात करनी चाहिए, हम लोग को चलो एक दिन वार्डन से मिलना चाहते हैं। और जाके डरता है वार्डन से मिलने गए, वार्डन धुतकार के भगा दिया। फिर किराया बोला झाजी क्या करना है। हम बोले यार हंगर स्ट्राइक करते हैं। लोग तो हम उसके पीछे ना नमक आंदोलन, गांधी जी का तो है ना नमक आंदोलन इतिहास में पढ़ाए जाते ना, तो मैं मुझे वो पढ़ने बड़ा मजा आता था। तो मैंने सोचा यार ये आंदोलन जो चीज होती है ना ये बड़ा अच्छा चीज है। सुनने में अच्छा लग रहा था आज इसको प्रैक्टिकली ना संभाल कर देखते हैं ये क्या नया चेंज लेके आता है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। क्या पैक डालता है। तो मैंने उसको ना इम्प्लीमेंट किया। लोग कहते हैं कि जो तुम पढ़ते हो उसको तुम अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, ये गलत है। हम जो पढ़े हैं ना उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने नहीं आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसका कोई इस्तेमाल नहीं, गलत है। हमको इस्तेमाल करना नहीं आता, सिंपल। साइन थीटा कॉस थीटा कैलकुलस सब पढ़ा है, लेकिन हम रियल वर्ड हमने तो इस्तेमाल किया है, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता, जो आज के लोग हैं, यूथ है, जिससे मैंने मिला। तो मैं कहने का मतलब कि जो पढ़ाया गया ना हर चीज का इस्तेमाल है, बट आपको उसको इस्तेमाल करने में आना चाहिए, और आपको कब इस्तेमाल करना है वो पता नहीं। जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ गई ना तो आपका जिंदगी बहुत अच्छा होगा, कुशल भी थे, कुशल भी तो ये मेरे तरफ से एडवाइस है दोस्तों कि अब ये मत कहिए कि जो पढ़ रहे हैं उसका कोई इसका लाइफ में कोई इसका यूज ना गया, अब ढूंढिए उसको। तो सर ये जैसे आपने भूख हड़ताल किया उसके बाद ऐसा क्या हुआ जैसे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो हम लोगों ने भूख हड़ताल पे ठीक है एकदम साइलेंस प्रोटेक्ट, हल्ला उल्ला कुछ नहीं, बैनर उनर कुछ नहीं, नॉर्मली जाके बैठना। बैनर बनाए थे। सुबह 9 बजे से कॉलेज शुरू होता था, शाम को 5 साढ़े 5 बजे क्लासेस खत्म होता था। हमारा जॉब था कि हम लोग 9 बजे जाएंगे, ग्राउंड में बैठेंगे, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। और हम लोग दिन भर कुछ भी नहीं खाएंगे, अच्छा फास्टिंग रहेंगे, पानी वाने पीएंगे, जूस वूस पिएंगे, बट नथिंग मच, कोई हैंकी पैंकी नहीं। तो उसमें से कुछ थे जो नहीं इस चीज को माने, प्रोटोकॉल को फॉलो, हाँ नहीं ठीक है, वी कांट पुश, राइट, इट इज समथिंग व्हिच शुड कम फ्रॉम योर साइड, राइट। तो फिर गए, हमारे साथ उस समय कुछ 50-60 लोग थे, काफी लोग थे 50-60। हम लोग जाकर बैठे, समय के हिसाब से तो वो जो 4-5 लोग थे ना उसको आगे बिठाया, तो भाई तुम लोग को लीड करना है। और मैं जिसके बाद सब पीछे से अच्छे थे, फैमिली भाई सब बड़े का अच्छे से। तो पहला दिन तो कुछ एक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमें पता नहीं था उस दिन प्रिंसिपल नहीं था। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग बैठे, तो प्रिंसिपल आया, देखा, बुलाया सब, तो कब से बैठा, कब से चल रहा है, तो बोला कल से चल रहा है। फिर हम लोगों ने जो मैनेजमेंट कोटा से लोग आए थे उनको बोले कि तुम अपने डायरेक्टरों को फ़ोन करवाओ कि क्या खाना दे रहा है, बच्चे लोग हंगर, अपने फैमिली को बोल के, अपने मम्मी पापा को बोल के। तो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रेशर टू मैनेजमेंट, राइट, सो वी थॉट लेट्स डू, और वो एक्चुअली वर्क कर गया। प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, हम सब लोग को तो नहीं, उन्होंने बोला ठीक है आप 4-5 लोग आइए, तो हम लोग वही 4-5 लोग गए, हम आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो फिर मैंने वही सुहेल को मेरे साथ रहता था, मेरा वही स्पोक्स पर्सन था, तो वही सुहेल को बता बस इसी चुप उसको बताता था बेचारा वो। आई वाज वेरी वेरी फंड मतलब वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल पर्सन, ठीक है ना। बेचारा मेरी बातों को मन जैसे बोलता था उसको ऐसे आर्टिकुलेट करता है। थिंग्स चेंज, फिर वार्डन चेंज हो गया, उस वजह से वार्डन चेंज हो गया। नया वार्डन जो आया, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वाज इलेक्ट्रिकल टीचर, लक्ष्मीकांत से, और ही वाज वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट आफ्टर दैट माय सेकंड session of college life started,
and I enjoyed my college life to the core. Best of my life. Learning, implementation, pressure handle karna. I was in tremendous pressure because fourth year और fifth year में मुझे कुछ 7-8 पेपर में सप्ली लग गए, फेल हो गया वहाँ. I don't know why it happened. Then suddenly क्लास से टीचर ने क्लास से निकाल दिया कि तुमको ईयर बैक हो गया है, तुम क्या कर रहे हो क्लास में, सुन गो ना. देन मेरा वार्डन मुझे बुलाया है कि व्हाट इज दिस चांद, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू यू, आर यू नॉट सीरियस अबाउट स्टडी, और यू आर टू मच इन पॉलिटिक्स और दिस social work activity. I said, no, sir. I don't know what happened. Then he suggested me to go for revaluation. Revaluation में भी apply किया. No changes, same as it is. Those time, no, I was in tremendous pressure. क्योंकि उसके पहले तक मुझे एक भी पेपर में बैक था. It was going smooth. I was clearing semester by semester. तो आपने उस प्रेशर को हैंडल कैसे किया? वो तो उस समय मैंने फर्स्ट टाइम गीता पढ़ा. इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम गीता पढ़ा, और उस सिचुएशन से निकलने में मेरे वार्डन ने मुझे बहुत हेल्प किया. मेरे फ्रेंड्स जो हंगर इस टाइप में थे, उन्होंने बहुत हेल्प किए. उन्होंने सब पैसे उसे इकट्ठा करके, बिकॉज 6 या 7 पेपर थे मेरे, तो 5,000 रुपये पर पेपर आपको चैलेंज रिवॉल्व के लिए पे करना पता. तो वो लोग सब इकट्ठा किए, वार्डन भी पैसा दिया, एंड देन आई अप्लाइड फॉर एग्जाम, नॉट फॉर रीचेकिंग. चैलेंज कर रहा तुमने चेकिंग ठीक नहीं, गलत चेक किए. इट वॉज वेरी